नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। पिछला कट ऑफ का वीडियो बनाने के 24 घंटे के अंदर आप लोग फिर वीडियो बनाने पे मजबूर कर दियो। कारण ये है कि इस वीडियो में हम लोग दो चर्चा करेंगे। पहला, मेंस की रणनीति क्या हो, और दूसरा, सीजीपीएससी प्रीलिम्स किसको तैयार करना चाहिए, कितना नंबर अगर आपके पास है तो आपको वो तैयार करना चाहिए। सबसे पहले वही चर्चा कर लेते हैं, कट ऑफ। थोड़ा इत्मीनान से चर्चा करते हैं। कोई चीज मैं 30 सेकंड में बताया उसको आप लोग 22 मिनट के वीडियो में वही। और मेन ना, मेरे को इसलिए मैं दूसरा वीडियो बनाया, एक मैसेज किसी बच्चे का देखा या बच्ची का कि भैया पहली बार आपका वीडियो देख के डीमोटिवेशन, मेरे को लगा यार फिर तो गलत है, मतलब कोई क्यों डीमोटिवेट हो मेरा वीडियो देख के। तो दो ऑप्शन है मेरे पास। पहला ये कि मैं बोल दूं यार कि 85 प्लस कट ऑफ जाएगा। 85 भी क्यों, 80 प्लस बोल दूं। 80 प्लस तो कुछ भी हो सकता है ना, 110 भी हो सकता है। लोग खुश हो जाओगे जिसका जिसका 80 प्लस है। तो एक ऑप्शन वो। दूसरा ऑप्शन ये है कि, इसीलिए मैं बता भी नहीं रहा था, देखो कल ही क्या हुआ, एक जूनियर का फोन आया, मतलब अच्छा दोस्त है मेरा। वो बोला कि भैया कितना जाएगा कट ऑफ, आप बताओ तो मैं तैयारी करूं। उसका कुछ 98-99 नंबर। आप बताओगे तो मैं मेंस की करूं, नहीं तो फिर उसकी करूं, मंडी उप निरीक्षक की। मैं उसी टाइप की बात किया। मैं बोला कर भाई तैयारी, अभी तो रिजल्ट आ ही जाना है। इस बार अच्छी चीज ये भी है कि 15-20 दिन में रिजल्ट भी आ जाना है। तो ये जो पूरा खेला है ये 15-20 दिन का ही है। बोला नहीं, सही सही बताओ, आप इधर उधर की बातें मत करो। तो फिर मैं बोला यार, मैं जो मेरा एक्चुअल सर्वे मतलब बहुत सारे बच्चों से हम लोग जुड़े हैं, बहुत सारे लोगों के नंबर हैं। इस बार करीब यूआर में देखो 1700-1800 लोग सेलेक्ट होंगे, 1700 मान लो। और मेरे पास लगभग, मैं इसे गिन रहा था, उसके बाद 700 प्लस तो आ गया है जिनका 100 प्लस है, ऐसा उनका दावा है। तो अब दो चीजें हैं। मैं उसको वही समझाया, मैं बोला यार अब दो चीजें हैं। पहले ये संख्या कुछ 550 थी, वीडियो बनाने के बाद और आ गए मैसेज कि भैया हमारा भी है। कुछ लोग तो अपने पूरे टीम का भेज रहे हैं कि हमारे ग्रुप में ये 25 लोग हैं, इनमें इतना इतना नंबर है। अब हो सकता है ये जो दावे हैं वो गलत हो। पहली चीज, दो तीन चीज है। हो सकता है ये दावे गलत हो, 700 में दो 300 के ही इतने हो, या 700 के ही हो बाकी सबके कम हो। मतलब तब मेरे को ये एजम्पशन मानना पड़ेगा कि जितने बच्चे हैं सब मेरे टच में हैं। और वो एजम्पशन मैं मानता नहीं। मेरे को लगता है कि छत्तीसगढ़ में जो भी सेलेक्ट होंगे अभी प्रीलिम्स, उनमें से आधे से ज्यादा ऐसे बच्चे होंगे जो मेरे को नंबर नहीं पता है। तो अगर 600 लोग मेरे को पता है तो हो सकता है 1000 लोग और जिनका 100 प्लस होगा। तब ये 100 ना हर तीसरे बच्चे का है। तो ऐसा मेरे को लग रहा है कि ऐसे होंगे। लेकिन ये भी हो सकता है कि जितने बताए उतने ही हों, उससे 200-300 लोग और हों, तो कट ऑफ थोड़ा कम चल देगी। दूसरा हो सकता है वो नंबर गलत बताएं, तो कट ऑफ कम चल देगी। और मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ भाई, ये तो मेरा देखो तुक्का है। मैं पहले बताया कि सबको एक तुक्का लगाना है। सेफ तुक्का अभी का वही है कि 85, 90 ± 5। सेफ साइड है बिल्कुल भाई, वो बोल दो। कहीं फंसने की कोई रिस्क नहीं है। 85 भी हो सकता है, 95 भी हो सकता है। मैं भी वही बोल सकता हूँ, मैं भी पहली बार देखा तो वही बोला। उसके बाद बहुत लोग के मैसेज आए, मैं नंबर भी बोला कि यार अपना अपना नंबर बताओ। तो बहुत लोग के मैसेज आए, और आए तो फिर देख के लगा कि यार ज्यादा आ रहा है बच्चों का। यही उसमें भी हुआ था शायद, एक हॉस्टल वार्डन का एग्जाम था। लोग 60-62 बोल रहे थे, मैं ज्यादा बोल दिया, अभी भी हो रहा होगा। तो फिर कमेंट में भर गया कि भैया आपको कुछ नहीं पता, रिजल्ट के बाद फिर कमेंट करूंगा कि इतना कैसे आ सकता है। और चल दिया क्योंकि लोगों का आया था उतना नंबर। तो इस बार भी नंबर तो दिख रहा है, लेकिन अब उतने सारे लोगों का आ रहा है नहीं आ रहा वो मेरे को नहीं पता। तो मैं ये बोल रहा हूँ, देखो सीधी सी बात है, अगर आपका इस रेंज में भी है, मतलब 85 नहीं, लेकिन मैं 90 तो बोलूंगा यार। और मैं चाहता हूँ कि मैं गलत हूँ, मतलब ये भी मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे जान पहचान के, और आप लोग भी तो जानी पहचान के हो, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो, जिनका 90 की रेंज में है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका पहले 120 था वो 85 में आ गए। लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जिनका पहले 85 था और वो 120 पहुंच गए। तो ऐसी चीजें भी हुई। तो मैं चाहता हूँ कि 90 प्लस जाए, मतलब कट ऑफ तो 85 जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका मिले। लेकिन वो
तो पहले भी बता दिया कि यार कट ऑफ कोई नहीं बता सकता। मतलब ये सबसे सही बात है, कट ऑफ वही बता सकता है जिसके पास फाइनल आंसर हो। अभी फाइनल आंसर नहीं आया। जिसके पास सभी के नंबर, जितने लोग दिलाए ना सबके नंबर हो, उसके बाद फिर एक्सेल में उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में वो जमाएगा। और जो आखिरी बच्चा होगा 1650वां, 1650वां, उसका जो नंबर होगा वो कट ऑफ होगा। वो ना तो मेरे पास है ना आपके पास है। तो देखो, जो पॉपुलर ओपिनियन है वो ये बोल रहा है कि 90 जाएगा कट ऑफ। मेरे को भी लग रहा है 90 जाएगा, लेकिन जो मैसेज आ रहा है उसके आधार पे मेरे को लगा चलो यार जो आ रहा है बता देते हैं। लेकिन लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ, मैं आखिरी में यही आपको बोला कि धोखे से कट ऑफ 50 ही चल दिया, और आपका मान लो 87 नंबर है। तो फिर आप अगर तैयारी नहीं की अगले 15 दिन में तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसीलिए आप तैयारी मत छोड़ो अपनी। फिर से मैं बोल रहा हूँ, तैयारी मत छोड़ो, बिल्कुल मत छोड़ो। आपको आगे दिलाना तो मेंस ही है। मेंस नहीं भी दिलाना, मैं दूसरी चीज भी किया था, आपको हो सकता है मंडी उपनिरीक्षक दिलाना हो। और मैं उसको इसीलिए बोला, ये जो 100 का आंकड़ा मैं दिया, मैं इसीलिए दिया कि आपका मान लो 92 नंबर है। मैं मतलब ये आपके, उसको देख के मेरे को लगा कि यार किसी का बुरा ना हो। मैं 92 का नहीं होगा इसलिए नहीं दिया। मैं इसलिए दिया कि भाई अभी 92 नंबर वाला केवल आंसर राइटिंग में घुस जाएगा, वो पेपर 7 पढ़ने लगेगा, पेपर 6 का दर्शन पढ़ने लगेगा। मैं ये चाहता हूँ कि जिसका भी नंबर, फिर से सुन लो ध्यान से फिर और बोल लेना, मैं चाहता हूँ कि जिसका भी 85 से 100 के बीच है, वो दोनों चीज पढ़े। वो मंडी उपनिरीक्षक का सिलेबस पढ़े जो मेंस में आता है। मतलब वो मेंस का सिलेबस सामने रख ले और वही चीज पढ़े जो मंडी उपनिरीक्षक में आना है। तो अगले 15 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। और दो प्रोबेबिलिटी होगी, अगर आपका होगा या आपका नहीं होगा। और आपको भी पता है कि 85 से 100 या 90 से 100 वाली रेंज में बहुत लोग का नहीं भी होगा। हो सकता है कट ऑफ 93 चल दे। तो 91 92 में तो 4-5 हजार लोग होंगे, तो उनका नहीं भी होगा। तो जिनका नहीं होगा वो बाकी लोग से पीछे ना हो जाए, क्योंकि ये अच्छा मौका है। मतलब जो ऊपर की क्रीम है वो तो मेंस पढ़ रही, तो मंडी उप निरीक्षक वो तो तैयारी कर नहीं रही। तो आपके पास अच्छा मौका है कि आप सेलेक्ट हो सकते हैं। तो इसीलिए इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। और वो उसी बच्चे के कारण बोला, मेरे को लगा यार एक को बता रहा हूँ तो सबको बता दो। और मेरे को नहीं पता था इतना हर्ट हो जाएंगे कुछ लोग। मैं इसीलिए बोला कि भाई अगर किसी का 85 से 100 के बीच है, तो आप अभी आंसर राइटिंग मत करो। अभी आप पेपर 1 पढ़ो। पेपर 1 में भी छत्तीसगढ़ी मत पढ़ो। पेपर 1 में हिंदी पढ़ो और इंग्लिश पढ़ो। अभी आप पेपर 4 पढ़ो और उसमें मैथ्स पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो और कंप्यूटर पढ़ो। अभी आप छत्तीसगढ़ पढ़ो। छत्तीसगढ़ पेपर 3 में है, छत्तीसगढ़ पेपर 5 में है, छत्तीसगढ़ पेपर 6 में है। तो वो पढ़ो। अगले 15 दिन ये पढ़ लो। 15 दिन बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपका मतलब रिजल्ट आ जाएगा 15 16 17 दिन में। फिर आप क्लियर हो जाओगे कि भाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो मेंस की तैयारी करो, क्योंकि मेंस का ये करीब करीब, ये 150 नंबर का है, ये करीब करीब 75 नंबर का है, ये करीब करीब, मतलब जो उसमें भी पढ़ना है 150 का तो है ही है। 375 नंबर आप, हो ही रहा है ना आपका। फिर जीएस भी जोड़ लोगे तो 500-600 नंबर हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ कि अगले 15 दिन पेपर 7 पेपर 6 ये सब ना पढ़ के ये पढ़। और कुछ नहीं बोल रहा हूँ ये, मतलब इसलिए भी बोल रहा हूँ, मतलब देखो मेरे को ऐसा कुछ नहीं है यार। मेरे को ये है कि किसी का नुकसान ना हो। कि किसी का 86 नंबर है और वो पूरा लगा हुआ है कि मेरा मेंस हो जाएगा, मेरा मेंस हो जाएगा, मेरा मेंस हो जाएगा। और मेरे को पता है कि जिस दिन रिजल्ट आता है जो आपका दिल टूटता है ना, फिर मैसेज की बाढ़ आ जाती है। और 86 नंबर वाले का जिस दिन नहीं हुआ, भाई जो बोल रहे हैं होगा, हो सकता हो जाए, लेकिन हो सकता है ना हो। और उस दिन नहीं हुआ तो फिर वो 1 महीने रोएगा कि मेरा नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ, मेरा होना था। और 1 महीने रोने के बाद फिर मंडी का एग्जाम आ जाएगा। फिर ना तो उसको ये मिलेगा ना वो मिलेगा। तो मेरा ये कहना है कि एक माइंड सेट रखो, और कुछ नहीं बोल रहा हूँ।
एक माइंडसेट रखो कि भैया अगर आपका मेंस नहीं हो पाया, अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाया, तो आप ये पढ़ ही रहे और कोई एग्जाम है भी नहीं सामने, तो मंडी उपनिरीक्षक में आप सीधा जंप कर जाना। वही तो पढ़ रहे, मंडी उपनिरीक्षक में यही आएगा, तो वहां सीधा जंप हो जाना, थोड़ा और रटने लगना। फिर उसकी भी हम लोग वीडियो तो बनाएंगे, स्ट्रेटजी वीडियो, बाकी चीजें। तो ये मेरे कहने का मतलब। और जिसका 85 से कम है, मतलब ये यूआर कैटेगरी में अपन बात कर रहे हैं, फिर अपनी अपनी कैटेगरी देख लेना कितना कम होता है वो आपको पता है। वो अभी से मंडी उपनिरीक्षक की तैयारी करो, आपके लिए तो और गोल्डन मौका है कि दूसरे कोई नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। और 100 बोलने का एक रीजन ये भी था कि 105 वालों का भी मैसेज आ रहा था कि भैया हम श्योर हो जाएं कि मत हो जाएं। तो मैं इनको देख के भी बोल रहा था कि भाई तुम श्योर हो जाओ कि तुम्हारा होगा, क्योंकि 110 भी बताने वाले लोग हैं। तो मेरा कहना था कि नहीं, 105 106 वाले श्योर रहो। तो केवल आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं इनको भी मोटिवेट कर रहा हूँ। तो ये पूरी कहानी है कट ऑफ के बताने की। अब आप बोलोगे तो मैं एक एक नाम पढ़ के सुना दूंगा कि भाई पूरे मैसेज आए हैं कि भाई मेरा इतना नंबर है, मेरा इतना नंबर है, मेरा इतना नंबर है। तो मैं अब नाम पढ़ के क्यों सुनाऊं, और मेरे को किसी को साबित क्यों करना है। मैं इसे टेलीग्राम में डाला, तो फिर एक बच्चे का मैसेज अच्छा लगा मेरे को, बोला भैया आपको चुनाव लड़ना है क्या? आपको जो लगा वो बता दिए, आपको कोई चुनाव जीतना हो तो अलग बात है। अब वो सीधी सी बात है। और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ भाई, मैं क्लेम भी नहीं कर रहा हूँ, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि जिसका 100 से कम है वो मेंस पढ़ना छोड़ दो। ऐसा मैं कभी बोला क्या? मैं बोल रहा हूँ कि यार एक दिमाग में बना के रखो। और अगर कोई, एक चीज और मैं बताया था कि कोई अगर केवल पीएससी के लिए है, उसका तो अगर 60 भी आ रहा है तो भी तैयारी करो यार। क्योंकि ये टाइम जो है मेंस की तैयारी का, ये बाद में आपको नहीं मिलेगा। तो आपका कितना भी नंबर आ रहा है, आपको मेंस की तैयारी करना है, और यही 3-4 महीने में करना है। जो वाले बच्चे हैं जो व्यापम में जंप कर सकते हैं, वो उसकी तैयारी करो। तो एक मोटी मोटी बात है जो शायद हो सकता है अच्छे से ना समझा पाया हूँ, या आप ना समझ पाए हो। तो वो वाली बात है, और दिल पे मत लिया करो। दिल पे लेते हो ना, तो फिर थोड़ा सा वो लगता है कि यार, मतलब अपन तो आप ही के लिए कर रहे हैं। मतलब मेरे को कम कटअप बता के या ज्यादा कटअप बता के मेरे को क्या पर्सनल फायदा मिलेगा, ये बताओ। कम बताऊंगा तो हो सकता है ज्यादा बच्चे मेंस की तैयारी करें, ज्यादा बच्चे करेंगे तो ज्यादा व्यू आएंगे। व्यू से भी मेरे को कोई लेना देना नहीं, कौन सा मोनेटाइजेशन है इसमें। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। आप पूछे, आप लोग परेशान कर दिए पूछ पूछ के कि कितना जाएगा, ईमानदारी से बताओ कितना जाएगा। मैसेज इतने आ गए कि भाई बनाना पड़ा। अब मैं ईमानदारी से ही बताऊंगा ना, मतलब मेरे, अब मेरी जगह आप रहते और आपको पता रहता है कि भाई 1700 लोगों का सिलेक्शन होना है, और आपके पास 600-700 मैसेज आ जाते कि हमारा 100 नंबर से ज्यादा है, और आप ये भी मानते हो कि भाई सब मैसेज नहीं करते, या ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको नहीं जानते, जिनके पास आपका नंबर नहीं है। इसी वीडियो के कमेंट में से बहुत सारे लोग आ जाएंगे जो, जिनका 100 से ऊपर है और वो मेरे को मैसेज नहीं कर रहे हैं। तो फिर आप क्या बोलते बताओ? आप भी बोलते यार इतनी कटअप हो सकता है। तो बस वही है, हो सकता है ये झूठ हो, ये गलत बताते हो। क्योंकि बल्क में भी आए हैं कि एक ही बच्चे का मैसेज है और उस वो 20 लोग का नंबर भेजा है नाम लिख लिख के। हो सकता है वो झूठ भी भेज दिए हो यार, तो वो मैं नहीं जानता। पर्सनल मैसेज आए हैं, अब लोगों के 118 भी आ रहे हैं। आप बोल रहे पेपर टफ है, 128 भी आ रहा है। जो झूठ मेरे से बोला ही नहीं सकता, जो मेरे को पता है। तो मतलब सब प्रकार की चीजें बस है, जो लोग अटेम्प्ट ज्यादा किए उनका ज्यादा आ रहा है। तो हो सकता है कट ऑफ 90 जाए, मैं फिर बोल रहा हूँ, हो सकता है। लेकिन मेरे पास जो डाटा है वो ये है। दूसरा, मैं ये नहीं चाहता कि अगर 86 नंबर किसी का है और वो पूरा श्योर है कि मेरा मेंस हो जाएगा, और उसका जिस दिन प्री का रिजल्ट है और धोखे से उसका ना हो, तो वो टूट जाए। मैं ये नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि भाई आप तैयारी करो, हमारे साथ करो, हम भी कराएंगे तैयारी। क्यों नहीं कराएंगे? हम ऐसा थोड़ी करेंगे कि तुम्हारा 100 से कम है तो तुम उधर बैठो, तुम्हारी नहीं कराएंगे। भाई सबकी तैयारी कराएंगे, यूट्यूब में अच्छे से करेंगे। और मैं प्लान भी कर रहा हूँ कि भाई सबकी तैयारी हो अच्छे से, अपन जो वही प्लानिंग ही कर रहे थे। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आपका कम है, बस मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपका इस रेंज में है,
और आप ऐसे हो जिसको वनडे एग्जाम की भी तैयारी करना है, खासकर वो जो मंडी उप निरीक्षक का एग्जाम है, तो आपको एक आप ये पढ़ो, इसलिए ये बताया और कोई कारण नहीं। नहीं तो अगर वो एग्जाम सामने नहीं रहता तो मैं ऐसी बात भी नहीं करता, तो मैं हो सकता है आपको 90 ही बताता, कि 90 बता देता हूँ भाई, सब तैयारी करेंगे, जिसका होगा होगा, नहीं होगा तो 4 महीना, 2 4 दिन थोड़ा सा रोएंगे, फिर हो गया, मतलब किसी की तैयारी ना छूटे। वो ज्यादा गलत होता है ना, मतलब पिछले बार भी लोग ज्यादा ज्यादा बताए थे, मैं कम ही बताया था और कम ही गया। तो पता नहीं क्या है कि जो बोलो कभी कभी ठीक हो जाता है, इसीलिए आप लोग इतना भरोसा भी करते हो। और कोई एक 100 बोल देता तो आप उसको हल्के में ले लेते कि ये 100 बोल रहा है, कुछ भी बोलता है। हो सकता है अगले बार मेरे साथ भी ये हो जाए कि कटअप 50 ही चल दे, और मैं जो बोलूं उससे 15 घटा के आप कटअप मानो। हो सकता है, मतलब ये बहुत रिस्की काम है। मैं वही बोला ना कि मैं 7 बार सही बताऊंगा वो कोई मतलब का नहीं, एक बार गलत बता दूंगा वो पूरी इमेज खराब कर देगा। लेकिन इतना परेशान कर दिए ना कि बताना पड़ा। और कोई बात नहीं, ना तो बताने में कोई कोचिंग वाला नहीं बता रहा है यार। 2 3 कोचिंग वाले दोस्त हैं मेरे, वो पूछ रहे हैं कि कितना होगा कट ऑफ। तो कोई नहीं बता सकता मैं ये। तो इसलिए ये कट ऑफ की बात। अब दूसरा है तैयारी क्या हो, आगे की रणनीति क्या हो, तो मैं वही बता दिया कि भाई अगर आपका 100 प्लस है तो फुल फ्लेज मेंस में लग जाओ। 85 से 100 वाले हो तो 85 से 100 वाले हो, और अगर आपको केवल पीएससी ही दिलाना है तो फुल फ्लेज मेंस में लग जाओ, टेस्ट टेस्ट लिखने लगो। अगर आपको व्यापम वनडे दिलाना है, खासकर मंडी वाला एग्जाम, तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, छत्तीसगढ़ ये पढ़ लो अगले 15 20 दिन में। उसके बाद रिजल्ट आ ही जाएगा, उसके बाद आप क्लियर हो जाओगे। अगर रिजल्ट में क्लियर होता है तो फिर मेंस में बढ़ जाओ, नहीं होता है तो इधर बढ़ जाओ। सीधी सी बात इतनी, और कुछ नहीं है। और जो केवल पीएससी की तैयारी देने वाले हैं वो, उनका अगर 30 भी आ रहा है तो भी पीएससी की तैयारी करो, पीएससी मेंस की ही करो और कुछ मत करो, और फिर के तैयारी करते हैं। अब अगली चीज ये होना चाहिए कि तैयारी कैसे करें। वो आप लोग कमेंट में बताओ कि यार क्या तैयारी किया जाए। डेली आंसर राइटिंग वाली कुछ चालू करें, कि सब्जेक्ट वाइज कुछ चालू करें, जैसे सोशियोलॉजी थोड़ा सा बच्चा है, फिलोसॉफी हो ही गया है, तो इस टाइप का कुछ सीरीज चलाएं। पीडीएफ हम लोग डाल दिए टेलीग्राम में, जो पीडीएफ है, पेपर 7 के सारे पीडीएफ है शायद, पबेड का बना लिए थे, ऐसे कुछ कुछ हैं, ऐसे के हैं पिछले बार के, वो फिर से रीशेयर कर दिए हैं, तो वो आप देख सकते हो, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी। और फिर से उसको अपडेट करके जल्दी डाल देंगे। इन्वायरमेंट का भी है, तो वहां से भी पढ़ सकते हो आप लोग, क्योंकि समय कम है। तो जिससे भी पढ़ रहे हैं, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो आपको ठीक लगे वहां से पढ़ सकते हो। तो ये काम करते हैं। और रणनीति क्या हो, एक वीडियो और बना लेते हैं, मैं सोचा इसी में बताऊंगा, लेकिन इसी में लंबी बात हो गई। तो आप लोग अभी तक देख रहे हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करता हूँ कि समझो, मेरे को ना अच्छा नहीं लगता, मतलब बेसिकली देखो, मैं वही बोल रहा हूँ कि मेरे को ना, कोई भी बच्चा असंतुष्ट है या किसी को भी ऐसा लग रहा है कि वो डिमोटिवेट हो रहा है, तो कारण बता दिया कि ये कारण है, ये कारण है कि, और वो आपके फायदे के लिए, और कोई बात नहीं। और इतना लंबा और कोई बोलता तो मैं एक्सप्लेन भी नहीं करता, आप लोगों को इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप लोग उस चीज को समझो। और आगे बढ़िया से तैयारी करते हैं, अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।